ओम शांति। अव्यक्त मुरली 30th मई 1973। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा, फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय, और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का बदल कौन सा होगा? पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। समय के इंतजार में अलबेले नहीं बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप से सेट करो। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ, तभी यह रिजल्ट बदल सकेगी। बदलता तो है ना? क्या ऐसे ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे, तो बिना चेकर के मेकर कैसे बनेंगे? अभी से कंप्लेन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अव्यक्त मुरली है 73 की। क्या सुना? बाबा कह रहे हैं जस्टिस के आगे कोई कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। चाहे कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, या फिर उस जज का बेटा ही क्यों ना हो जो अपराधी है, परंतु लॉ सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो वो छूट जाएगा, गरीब है तो ज़्यादा सज़ा होगी, इस देश का है तो कम सज़ा, इस देश के बाहर का कहीं है तो ज़्यादा सज़ा। रंग रूप, आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी ऑफ लॉ, सबके लिए लॉ सेम है। अगर कोई अपराध करता है तो आर्टिकल 14 कहता है कि सबके लिए सेम लॉ। इसके लिए कैसे दिखाया है उसको? जस्टिस को आंखों पर पट्टी है, कोई पक्षपात नहीं। जितने सारे सेक्शन बने हुए हैं 511 आईपीसी के, वो सारे सेक्शन जिसने जो अपराध किया होगा उस पर वो अप्लाई होंगे। यहां पर भी स्पिरिचुअल पिनल कोड है, वो इंडियन पिनल कोड है। यहां पर भी जिसने जो कुछ किया होगा उसको उस अनुसार सजा होगी। ट्रिब्यूनल किसके लिए बैठेगा? संसार की आत्माओं के लिए या ब्राह्मणों के लिए? यहां वाली आत्माओं के लिए, वहां की आत्माओं के लिए नहीं होगा। साक्षात्कार किन को कराए जाएंगे और फिर सजा दी जाएगी? यहां वालों के लिए, वहां वालों के लिए नहीं। उनको जो साक्षात्कार होंगे वो अलग, पर ब्राह्मणों को दूसरे प्रकार के साक्षात्कार कराए जाएंगे। तो लॉ इज लॉ। हम ये नहीं कह सकते थे कि मुझे ये पता नहीं था। लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं,
यदि हम किसी देश में चले जाएं और वहां कुछ ऐसी बात कर दे कि वहां वो अलाउड नहीं है और हमारे देश में अलाउड है, तो वो लोग छोड़ देंगे कि अरे रे ये तो बेचारा, इसे पता नहीं, ये नया है, इस देश का नहीं है, चाहे इस देश का चाहे उस देश का। लॉ ऑफ द लैंड, लेट द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स कहा जाता है। लॉ अपना रास्ता खुद लेता है। तो सबसे मुख्य बात है कि इस ब्राह्मण जीवन के, इस अलौकिक जीवन के नियम क्या है, मर्यादा क्या है, इसका बीच बीच में रिवीजन मन ही मन होता रहे। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, ये मैंने कर दिया, और श्रीमत तो कुछ और ही कहती है। सारे लॉज है, हर प्रकार की चेकिंग, जैसे मेडिकल की एनुअल चेकअप होता है, वैसे स्पिरिचुअल एनुअल चेकअप एक बड़ा चेकअप होता है, एक रोज का चेकअप होता है। लॉस को जानना है, नियम, मर्यादाएं, कायदे, कानून, श्रीमत हर चीज के लिए है। डिजिटल श्रीमत, डिजिटल लॉज, कहां रुकना है, कहां स्टॉप करना है, वो भी जानना चाहिए। नहीं तो उंगलियां क्लिक क्लिक करते रहती है। क्लिक करने का एडिक्शन है उसको, टाइप करने का एडिक्शन है उसको, सेंड करने का एडिक्शन है उसको, सर्फ करने का, सर्च करने का एडिक्शन है उसको। डिजिटल लॉस क्या है, डिजिटल मर्यादाएं क्या है, डिजिटल नियम क्या है, डिजिटल फ्रेंडशिप्स कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है, कितना समय हम दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात लॉस को जानना है। क्या लॉज है? कायदे कानून, ईश्वरीय कायदे कानून। शायद वर्तमान समय जो दुख का अनुभव है उसका भी कारण है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। जो हमारे बुद्धि का दायरा है उसके बाहर से ही उसे देखा जा सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी हमसे कह रही है कि मैं जो कर रहा हूं वो राइट है, ऐसा ही करना चाहिए, ये श्रीमत अनुसार है। पर शायद वो श्रीमत है ही नहीं, पर शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो लॉस को जानो, लॉज, लॉ ऑफ द लैंड, क्योंकि लास्ट में फिर ये नहीं कह सकेंगे बाबा ना बाप के रूप में, ना टीचर के रूप में, ना सदगुरु के रूप में, वो धर्मराज के रूप में होगा। उसके सामने कोई सिफारिश नहीं चलेगी। इसके लिए सबसे पहली बात, छोटा सा पैराग्राफ है, 73 में बाबा ने कहीं कहा होगा मुरली में, पर इतनी छोटी से
इस परिच्छेद में कितनी गुह्य बातें हैं। तो सबसे पहली बात, लॉस को जानना। लॉस क्या है समझना, उन रेखाओं में स्वयं को बांधना, उस लक्ष्मण रेखा को पार करना, अर्थात शोक वाटिका का आह्वान, दुख का आह्वान। जितना उस लकीर के अंदर रहेंगे, हो सकता है उस लकीर के अंदर दर्द है, दुख भी हो रहा है, सहन करना पड़ रहा है, पर वो सहन करना फिर भी ठीक है। विकार में जाने के बाद जो दुख होता है, उससे ये दुख ठीक है। बड़े पाप से मिलने वाले दुख और प्रायश्चित से ये जो सहन करना पड़ रहा है, ये जो अन्याय हो रहा है और उसके कारण सहन करना पड़ रहा है, शायद ये उससे अच्छा है। क्योंकि ये जो है हम नहीं कर रहे, हमारे साथ हो रहा है। शायद कोई हिसाब किताब है या और कुछ। इसके लिए इस मर्यादा के अंदर ही रहना। आक्रोश, आवेश, बदला, ऐसे भाव मन में जागते हैं, परंतु श्रीमत रोकती है। ये श्रीमत का रोकना भी कल्याणकारी है, क्योंकि ये यदि टूट जाए पुल, और उसके जो परिणाम होंगे और जो परमानेंट डैमेज होगा संबंधों में, उससे जो पश्चाताप होगा वो कई गुना अधिक है। तो फर्स्ट इज लॉ इज लॉ। 7 बातें यहां पर बाबा ने बताई है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी समय है लव का, फिर समय होगा लॉ का। अभी समय है प्राप्तियों का, फिर समय होगा कौन सा? पश्चाताप का। अभी प्रेम दिया जा रहा है, अभी भगवान प्रेम स्वरूप है, प्रेम लुटा रहा है। एक समय आएगा लॉ होगा, लॉ एंड ऑर्डर। अभी ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसने किया होमवर्क और किसने नहीं किया। अभी ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन श्रीमत पर चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। अभी ये नहीं पूछा जा रहा है सभा में कि कितने हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का वास्तव में पालन कर रहे हैं। पर समय आएगा, लॉ होगा, जो श्रीमत पर नहीं, आउट। यहां से निकलकर बाहर चले जाएंगे अपने आप। ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है। अव्यक्त महावाक्य है, जो पक्के है बस वहीं रहेंगे, जो कच्चे हैं निकल के चले जाएंगे। फिल्टर होगा, सेकंड फिल्टर। पहला फिल्टर हुआ था बेगरी पार्ट में, कच्चे कच्चे निकलकर बाहर। एक दूसरा फिल्टर हो, उसमें भी जो ढीले हैं, लंबा समय रहकर भी जिन्होंने अपने अंदर अलौकिक बल नहीं भरा, और विकारों का आकर्षण अब भी वैसा ही है जैसा अज्ञान काल में था। भय अभी भी विकारों से वैसा ही है जैसा अज्ञान काल में था। अभी भी संभावनाएं हैं आकर्षण की। कल की अव्यक्त वाणी, बाप तो बच्चों को देखकर, जिनके हाथ में दूरबीन है, उनको देखकर हर्षित होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, परंतु कहीं तुम माया से आकर्षित तो नहीं होते? और जो माया से आकर्षित होते हैं वो दुविधा में जाते हैं, और जो दुविधा में जाते हैं वो दलदल में धंसते हैं। और दलदल ऐसी है कि वहां से गुजरो तो भी आकर्षित करेगी।
और एक बार जो दलदल में चला गया, मुश्किल है बाहर निकालना, क्योंकि ये स्थूल दलदल नहीं, विकार की दलदल है, व्यर्थ संकल्पों की दलदल है, दुविधा की दलदल है, कंफ्यूजन की दलदल। इसलिए जो करना है अब करो, बाद में हाथ में कुछ नहीं होगा। अभी लव का समय चल रहा है, बाद में होगा लॉ का समय। अभी प्राप्तियों का समय चल रहा है। कल कहा था, बाप ने आकर तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दी है, कौन सी? कौन सी? तीसरा नेत्र, पहचानने का नेत्र। परिचय और एक है पहचानना। परिचय तो मिल गया, अब तुम्हें मिला है पहचानने का नेत्र, तीसरा नेत्र। तो अभी प्राप्तियों का समय है, सारी प्राप्तियां तुमको हो रही है। और फिर ऐसा समय आएगा जब पश्चाताप होगा कि इतना कुछ कर सकते थे, नहीं किया। कर सकते थे, संभावनाएं थी, क्षमता भी थी, इच्छा भी थी, समय भी था, वायुमंडल भी था, परंतु मन के ही किसी व्यर्थ, मन के ही किसी एक अज्ञात संस्कार के वशीभूत थे। अवचेतन मन की गहराई में कभी कहीं कोई खींच रहा था, मन में कंफ्यूजन था, स्थिर नहीं था। ऊपर से सब कुछ कर रहे थे, अमृत वेला, मुरली सुनना, सेवाएं, परंतु इन सभी बातों से अंतराकाश में पुरुषार्थ के कुछ भी प्रभाव, फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये सारी क्रियाएं नाम मात्र हो रही थी, शायद दिखावे के लिए भी हो रही थी। इसलिए स्वयं को जगाना है। कौन जगाएगा? कोई नहीं जगा सकता। हमें खुद ही खुद को जगाना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन। लव के साथ साथ लॉ का भी ख्याल करना है। जो कुछ किया अब तक, बाबा ने कहा माफी मांग लो, नहीं तो घाव नासूर होगा, छिपाओगे तो। परंतु वो माफी केवल पत्र लिखने वाली माफी ना हो, वो माफी केवल दिखाने वाली माफी ना हो, वो माफी केवल बाबा के सामने बैठ गए और बता दिया, ये ना हो। वो पश्चाताप से भी ज्यादा प्रायश्चित हो। पश्चाताप कहता है मैंने गलत किया, प्रायश्चित कहता है मैं गलत हूं। पश्चाताप खत लिखता है, प्रायश्चित दृढ़ संकल्प करता है। पश्चाताप शायद परिवर्तन नहीं लाएगा, क्योंकि रोज ही पश्चाताप कर रहे, रोज ही माफी मांग रहे, रोज ही गलती कर रहे। प्रायश्चित परिवर्तन है। पश्चाताप कई बार हो सकता है, प्रायश्चित एक ही बार। अपने पश्चाताप को प्रायश्चित में परिवर्तन करना। तो सेकंड पॉइंट है, अभी लव का समय है, फिर आएगा लॉ का। अभी प्राप्तियों का समय है, फिर आएगा पश्चाताप का। खुद ही को बैठकर अपने ही मन को यह ज्ञान समझाना है कि ऐसा है। अपने ही मन को बैठकर एक एक पॉइंट समझानी है
कि अरे मन, अरे मूर्ख मन, सुन, अभी प्राप्तियों का समय है, फिर पश्चाताप का समय होगा। अभी प्रेम का समय है, फिर लौ का समय होगा। इसलिए सुन, इसलिए संभल, खुद से बात करनी है। ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद में थर्ड बात है 3V, वृत्ति, वाणी, वायुमंडल। वृत्ति, वायु, वायुमंडल। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाओ, वाणी को युक्त युक्त और राजयुक्त बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ, वायुमंडल को श्रेष्ठ, वाणी को युक्त युक्त और राजयुक्त। युक्त युक्त हो ताकि दूसरा नाराज भी ना हो जाए। सत्य हो पर इतना कठोर भी ना हो कि झगड़ा हो जाए। झूठ ना हो परंतु सत्य की कमी भी ना हो। ऐसे राज युक्त। और जब ऐसी परिस्थिति हो कि हमें लगे कि यहां यदि बोल दिया तो शायद पश्चाताप करना पड़े, अच्छा होगा कि कुछ न बोले, अच्छा हो कि चुप ही रहो। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, I have always repented for what I have spoken, but never for what I have never spoken. मैंने हमेशा उस चीज के लिए तौबा की है, माफी मांगी है, या बुरा लगा है, पश्चाताप किया है, जो मैंने बोल दिया, जो मैंने बोला ही नहीं, मन में आया था एक जहरीला विचार, बोलने ही वाला था परंतु नहीं बोला, उसके लिए मैंने पश्चाताप कम किया। और जो बोल दिया उसको वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिसके सामने बोला था शायद वो कोई बाहर के व्यक्ति थे, वो लोग नहीं थे मेरे इंटरनल सर्कल वाले जो मुझे समझ सके, जिनमें इतनी भावना है कि वो ये समझ ले शायद अभी क्रोध में इसलिए बोल रहा है, फिर शायद शांत हो, या वो जो ये समझ ले कि इसका ये स्वभाव नहीं है परंतु शायद कुछ हुआ है उस वजह से इसके मुख से ऐसा निकला। इतना समझने वाले, वो अंतरंग में रहने वाले शायद वो लोग नहीं है, और वो बाहर के हैं, और वो बाहर वाले अर्थात है दोनों ही ब्राह्मण, पर मैं जहां खड़ा हूं और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं इंटरनल सर्कल वाले, जो शायद मुझे समझते हैं, जानते हैं थोड़ा, उसके वो बाहर के हैं, और वो जो बाहर वाले हैं मेरे वो शब्द, मेरे वो बोल कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्रोध में निकले थे। इसलिए बोल को क्या करो, राजयुक्त और युक्ति युक्त। वायुमंडल को क्या करो, श्रेष्ठ। कैसे करोगे, कैसे? शब्द था एक उसमें, जो भी सुनते हो ऐसे सुनो कि अभी क्लास होने के थोड़ी देर के बाद मुझे ये सब कुछ ऐसे के ऐसे किसी और को सुनाना है। कैसे सुनना कि अभी ये जैसे ही पूरा होगा तुरंत बाद किसी और को मुझे ये सारी बातें बतानी है। माइंड में लिंक करते जाना। अभी पढ़ा ना, वायुमंडल को कैसे शक्तिशाली बनाओ, अंतर्मुक्ता की शक्ति से। अंतर्मुक्ता की शक्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। पर हम कहेंगे सभी बाह्यमुखी है, सभी बहुत बातें कर रहे हैं, अभी अमृत वेला पूरा नहीं हुआ और बातें चालू,
अभी अभी मुरली पूरी नहीं हुई और बातें चालू, अभी अभी भोजन सेवाओं में है, बातें चालू, अभी अभी भोजन कर रहे हैं फिर भी बातें चालू, योग अभी पूरा हुआ भी नहीं, 7:30 ट्रैफिक कंट्रोल बचा नहीं और बातें चालू। बाह्य मुक्ता का कितना जबरदस्त आकर्षण है। क्या ऐसा ही आकर्षण अंतर्मुक्ता का हो सकता है? क्या ऐसी ही अंतर्मुक्ता खींच सकती है कि बोलने की इच्छा ही ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि भीड़ में भी ऐसा लगे कि मैं अकेला हूं, कोई नहीं? बाह्य मुक्ता का जो रस है उससे अंतर्मुक्ता का रस कई गुना अधिक है। टेस्ट नहीं किया है। जिसने इस अमृत को चखा उसे बाहर सब व्यर्थ जान पड़ता है। आंतरिक संपदा जो है बहुत बड़ी है। तो ये 3 बातें, वाणी, वृत्ति और वायुमंडल, अपनी वाणी को युक्ति युक्त, रासयुक्त, अपने वायुमंडल को श्रेष्ठ, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना, ये 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट, बाबा ने कहा अभी के जो कर्म है तुम्हारे, 84 जन्म का रिकॉर्ड भर रहे हो। 84 जन्म का रिकॉर्ड। यदि सोचो कोई ऑडियो है, रिकॉर्डिंग करते हैं, उस ऑडियो में रिकॉर्डिंग करते समय कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड हो गई, बाद में कितना भी उसको एम्पलीफाई करो, कितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगाओ, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ही गलत थी। उसमें फैन की आवाज इतनी ज्यादा थी कि वो आवाज उसमें आ गई है। अब कैसे निकाले उस आवाज को? जो स्पीकर बोल रहा था उसके साथ साथ सराउंडिंग में बहुत सारी आवाजें थी, वो सारा ही उसने रिकॉर्ड कर लिया है। अब क्या उसको निकाला जा सकता है? बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में उसको एम्पलीफाई करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं किया जा सकता। उसकी करेंगे पर थोड़ी लिमिट ही होगी। बाबा कह रहे तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, 84 जन्मों का रिकॉर्डिंग, एक एक कर्म तुम्हारा दर्पण। कल की अव्यक्त वाणी, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 4। तुम कौन हो? हीरो पार्टधारी। जैसे वो एक्टर होते हैं, पार्ट बजाते हैं, उनको खुशी होती है, वैसे तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए। बहुत बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है, सतयुग में रिलीज होगी, शूटिंग अब चल रही है। एक बार फाइनल हो गया, फिर रिलीज होने के बाद में कुछ नहीं एडिटिंग हो सकता। फिर वहां पर हम नहीं कह सकते कि ये मेरा ये सीन फिर से मैं करना चाहता हूं, ये मैंने अच्छा नहीं किया था, वो फाइनल हो गया। तो बाबा कह रहे तुम्हारा कर्म, तुम्हारे कर्म की रिकॉर्डिंग हो रही है 84 जन्मों के लिए। तो ऐसा कोई कर्म ना हो कि जिसके लिए जार जार रोना पड़े। इतनी कोई बड़ी मिस्टेक ना हो जाए, छोटी चलेगी कंपेयर अगर करे तो, बड़ी वाली नहीं चलेगी। थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, टेस्टी कुछ बनाता चलेगा, पर बड़ी नहीं चलेगी, विकारों वाली नहीं चलेगी। बाकी छोटी मोटी जो है वो चलेगी। वैसे तो कुछ भी नहीं चलेगा, पर कंपैरिजन में चलेगा, वो ना हो जाए।
कि जिसके लिए हम खुद ही अपने आप को कभी माफ ना कर पाए। भगवान माफ करे या दूसरे माफ करे, बहुत दूर की बात, हम खुद ही माफ ना कर पाए। आत्मग्लानि से भरा चित्त रामायण में दिखाया है। कैकेयी राम से कहती है, कम से कम मुझे कुछ डांटो तो सही, कुछ अपशब्द तो बोलो। तुम कुछ भी नहीं बोलते, कुछ तो बोलो, मैं हल्की हो जाऊंगी। पर वो कभी कुछ नहीं बोलता है। कैसी अवस्था है कैकेयी की। दुख, पश्चाताप, लास्ट तक कि मैंने किया, मेरे वजह से हुआ। इस तरह समझाती रही अपने आप को। इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी कोई मिस्टेक हमसे ना हो जाए कि जो सफेद कागज पर काला दाग हो। तो कर्म की तरफ ध्यान। क्या कर्म किए, कैसे कर्म थे। उसके बाद है चेकिंग और मेकर। चेकर नहीं तो मेकर भी नहीं। स्वयं की चेकिंग, जैसे कहा ना एनुअल चेकअप होता है मेडिकल का, वैसे एनुअल स्पिरिचुअल चेकअप एक वो होता है, बड़ा चेकअप। वो यहां होता है जब भट्टी में आते हैं मधुबन में। एक होता है डेली चेकअप, एक होता है आवरली चेकअप। खुद को देखना, जैसे कल भी बता रहे थे, जब कोई फिल्म की शूटिंग होती है, एक सीन हो गया, अब दूसरा सीन है, तो वो तुरंत आ जाता है मेकअप करने वाला, और जो एक्टर होगा उसके सामने उसके बाल सब ठीक करेगा, उसका चेहरा दिखाएगा नेक्स्ट सीन के लिए। एक सीन पूरा हुआ, दूसरा सीन चालू होने वाला, या एक ही सीन है उसके भी बीच बीच में आ जाता है आईना लेकर और घुमाता है कुछ और ठीक करता है। हम हीरो एक्टर से, हीरो एक्टर की एक्शन विधान बनने वाले हैं। युवक फैन बनने वाले हैं, भक्त जो हम करेंगे हमें देख वो करेंगे। जैसी हेयर स्टाइल हमारी वैसी उनकी, जो कपड़े हम पहनेंगे कॉलेज में वही पहन के जाएंगे। तो चेकिंग, मेकर बनना है तो चेकर बनना पड़ेगा। किसके चेकर? दूसरों के नहीं। कौन सो रहा था अमृत वेला, किसने क्या किया, मैंने क्या किया। सारा ध्यान पर से निकालकर स्व पर लगाना है। दूसरे जो कर रहे करने दो। कौन कितने समय से है, कौन कितने साल से है, कौन कहाँ रह रहा है, किसने क्या साधना की, सब एक तरफ। मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया। अगला है चैलेंज। तुम चैलेंज करते हो किसको? 5 तत्वों को। ये तुम्हारा चैलेंज है। कल की अव्यक्तवाणी, पार्टी नंबर 3, पैराग्राफ 1। तुम मायाजीत हो, और जो मायाजीत है वही विश्व कल्याणकारी है। जो मायाजीत नहीं वो विश्व कल्याणकारी नहीं। जिसने खुद ही अपने अंदर के विकारों को नहीं जीता, वो मायाजीत कैसे बन पाए, वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? कोर्स करा दिया, प्रोग्राम कर लिया, ज्ञान समझा लिया, क्या यही विश्व कल्याणकारी की परिभाषा है? या कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा उस मैं को ही और परिपक्व बनाती है,
उस अहंकार का ही पोषण करती है। सेवा जितनी बढ़ती है अहंकार भी उतना बड़ा होता है। जितनी बड़ी सेवा उतना बड़ा अहंकार, कुछ और ही हो गया। अध्यात्म एक विद्रोह है अहंकार के विरुद्ध। स्पिरिचुअलिटी इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट इगोइज्म। तो बाबा कह रहे तुम चैलेंज करते हो प्रकृति को बदलने का, प्रकृति को क्या करने का, पावन बनाने का, पर क्या खुद पावन बने हो? पवित्रता की वो शक्ति का कितना स्वयं में अनुभव हो रहा है? तभी हम प्रकृति को पावन बना सकते हैं। और लास्ट बात है कंप्लेंट और कंप्लीट। यदि मन कंप्लेंट से भरा है यहाँ की आत्माओं के लिए, यज्ञ के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, साथियों के लिए, कंप्लेंट है उनके प्रति कि ये लोग ऐसे करते हैं, अगर अवसर मिल जाए तो इनका सारा, इनकी पोल खोल देंगे। अगर किसी को पता ना चले, चुपचाप अगर कोई अवसर मिल जाए और बड़े भी आश्वासन दे कि हम नहीं बताएंगे, तुमने बताया, तो वो सारी बातें बता देंगे। क्योंकि मन में दबी हुई है कंप्लेंट्स जन्म जन्म से, वर्ष वर्ष से, क्योंकि आंखों ने इतना कुछ देख लिया, कंप्लेंट के रूप में समाया है। बाबा कहते हैं कंप्लेंट समाप्त करो, तो क्या होगा? कंप्लीट। परंतु क्या करें? कंप्लेंट को दबा दे? क्या करेंगे कंप्लेंट? कंप्लेंट का करेंगे क्या? कंप्लेंट से मुक्ति के लिए एक संकल्प है कि हर आत्मा वही कर रही है या हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। हम सोच रहे इसे इतना क्यों मिल रहा है, उसे इतना कम क्यों मिल रहा है, हम सोच रहे ये अन्याय क्यों यज्ञ में, परंतु हर एक को वही मिल रहा है जो उसके भाग्य में है और वो उससे कोई छीन नहीं सकता। और जो सफलता किसी को मिल रही है वो योग्य है उसके। हम सोच रहे इसको नहीं मिलनी चाहिए, ईर्ष्या है। बाकी विकारों की हम बहुत चर्चा करते हैं, ईर्ष्या की कम चर्चा होती है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बिगाड़ने वाला एक बहुत बड़ा घटक, कंपोनेंट ईर्ष्या है। आग है आग। ईर्ष्या के लिए हिंदी में कहते हैं कलेजे पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या। आग, आग लगती है आग। दुर्योधन का एक वाक्य है महाभारत में, पांडवों का वैभव देखकर वो लिखता है, वो कहता है मैं सो नहीं पाता हूं, आग लगी है मेरे तन बदन में, क्या करूं? ये जो इंद्रप्रस्थ बनाया है, मैं सो नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, पी नहीं सकता, मेरे तन बदन में आग लगी है, मैं क्या करूं बताओ? अपने पिता से पूछता है। कौन सी आग थी? ईर्ष्या। अंदर से जलाती है। यदि वो ये सोचता कि उन्हें वही मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था, यदि वो ये सोचता कि उनके भाग्य में ये था, तो शायद आग थोड़ी सी कम होती। ईर्ष्या की ये अग्निवर्षा जो हो रही है उससे वो अप्रभावित रहता है। तो यहां पर 7 बातें बताइए। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं जो लेट आए उनके लिए। अव्यक्त मुरली 30 मई 1973,
जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अब लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा, फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का बदल पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। बाप दादा फुल रहम करते हैं। कुछ दिनों पहले साकार मुरली थी ना, चाहे कितना भी विरोधी हो, बाबा फुल रहम करते हैं। समय के इंतजार में अलबेले ना बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। हमारी वृत्ति, हमारा अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप में सेट करो। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ, तभी यह रिजल्ट बदल सकेगी। बदलता तो है ना? क्या ऐसे ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे, तो बिगर चेकर के मेकर कैसे बनेंगे? अभी से कंप्लेन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो कौन कौन सी बातें सुनी? सबसे पहला तो लॉ इज लॉ, अपने आप को बताते रहना, और जो लॉ के विषय में बातें कही वो याद रखना। दूसरा, अभी है लव का समय और फिर आएगा लॉ का समय। अभी है प्राप्तियों का समय और फिर आएगा पश्चाताप का समय। दूसरा। तीसरा, वृत्ति, वायुमंडल, वाणी। वाणी को ठीक करना है। जितने झगड़े संसार में होते हैं, अधिक से अधिक झगड़े किसके वजह से होते हैं? वाणी। और उस वाणी में भी 90% of the battle quarrels are because of tone of speech. वाणी भी, उसका जो टोन है बोलने का, उसके वजह से ज्यादा झगड़े होते हैं। एक है कि हमने कहा तुम इधर नहीं इधर बैठ जाओ, एक दूसरा है ए उठो चलो निकलो यहां से उधर बैठो। झगड़े की संभावना किसमें ज्यादा है? सोचो कोई चप्पल पहनकर यहां आके बैठ जाए, चप्पल सीधा पहन के यहां अंदर आ जाए, तो क्या करेंगे भाई लोग? कोई माता है आके सीधा चप्पल, उसको पता ही नहीं क्या करना है, क्या करेंगे? शांति स्तंभ पर नहीं चलेगा। टोन कितना तेज है, आवाज, भाव क्या है बोलते समय का। तो तीसरा है वृत्ति, वायुमंडल और वाणी। वायुमंडल को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? अंतर्मुखता की शक्ति से। चौथा बताया कर्म। रिकॉर्डिंग हो रही है कर्म की, कब तक के लिए? 21 जन्म नहीं, हमारा हमेशा का फिगर 21 जन्म, वो नहीं, सारे जितने जन्म है उसके लिए। और अभी रिकॉर्डिंग होगी, बाद में चेंज नहीं होगा। तो चौथा या पांचवा? रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट, चेकिंग और चेकर और मेकर। स्वयं की चेकिंग, कठोर चेकिंग करनी है, स्ट्रिक्टेस्ट सेल्फ चेकिंग। अपनी चेकिंग करते समय रहम नहीं बरतना है। ये क्यों किया तुमने? किस विकार के वशीभूत ये किया? देखना स्वयं को, क्यों ये भाव जागे? कल का वरदान याद है ना? कौन स्त्री कौन पुरुष? स्त्री कहां से आई, कहां से पुरुष आया? निवृत्त प्रवृत्ति में रहते निवृत्त, और ज्यादा ही युगल बनाने का शौक है तो क्या करो? बाप और मैं। दुख होता है यदि दूसरे युगल घूम रहे और हमारा कोई नहीं, हमारा हाथ खाली। हमारे भी तो साथ किसी का हाथ हो। कोई हो, कोई मिल जाए जिसको हम भी अपना कहे,
तो बाबा ने इसका भी इलाज बताया है। बाप और मैं युगल बनने का ही, युगल बनाने का ही ज्यादा शौक है, तो बाप और मैं बस। कौन स्त्री कौन पुरुष, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, इस भान से भी परे निकल जाओ। प्रवृत्ति में रहते निवृत्त, ये अभ्यास। तो चेकिंग, स्त्री के संस्कार प्रकट तो नहीं हुए, स्त्रीत्व नारीत्व से भी परे निकलना है। रोना, ईर्ष्या कमजोरी के संस्कार है। अहंकार, लोभ, इससे भी ऊपर निकलना है। आत्मा निर्लिंग है, ना स्त्री है ना पुरुष। नाजुकपन, मैं नहीं कर सकती, कोई चाहिए, अंधेरा है कैसे जाऊं। एक व्यक्ति के अंदर वास्तव में दोनों ही संस्कार होते हैं, आधे स्त्री के आधे पुरुष के, मिक्स्ड। हाँ, शरीर जिसका है उसके आधार से थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं। स्त्री शरीर है तो स्त्री के ज्यादा दिखाई देते, परंतु स्त्रियों में भी पुरुष छिपा है और पुरुषों में भी स्त्री छिपी है, छिपे है। तो चेकिंग, अगला चैलेंज करना है किसको, इस तत्वों को पावन करने की चैलेंज हमने की है। इतनी बड़ी चैलेंज, तो इसके लिए खुद को भी तो पावन बनाना होगा। यहां से ही तो वाइब्रेशंस जाएंगे ना। तो जो सोर्स है वो पावरफुल चाहिए। इस लाइट से किरणें निकल रही है ना, आज कहा ना वरदान में, सूर्य से पावर शक्तियां निकलती है। तो सोर्स शक्तिशाली चाहिए, मैं आत्मा। फिर लास्ट 7th पॉइंट, कंप्लेंट्स को समाप्त करना। क्यों कंप्लेंट है और किस लिए है, पहले तो ये लिस्ट बनाओ कि मेरी कंप्लेंट किस किस के लिए। ये लोग अच्छे नहीं है, ये स्थान अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छी नहीं है, दीदी अच्छी नहीं है, भाई अच्छा नहीं है, कमरा, डिपार्टमेंट, सेवा, ऑफिस, जॉब, बॉस, सीनियर, जूनियर, पड़ोसी, कमरे वाले, कैसे ब्राह्मण है ये। इससे तो अच्छे हमने वो अज्ञान के लोग देखे थे, अच्छे तो बात करते थे कम से कम। हम कमरे में हैं, कोई आए और खिड़की चालू कर दे, हमको खिड़की बंद चाहिए। कोई आए और फैन बंद कर दे, हमको फैन चालू चाहिए। अब क्या करें? हाँ, कंप्लेंट से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। क्या करें जिससे मन विश्राम की अवस्था में रहे, जिसको जो करना है करते रहे। ये सब बाहर हो रहा है, अंतर मन हलचल नहीं। कल कहा ना अव्यक्त मुरली, अंगद अर्थात एक रस, एक रस अर्थात एक में रस, दुविधा नहीं। दो होंगे तो खिटखिट, दो होंगे तो दुविधा। अंगद समान अर्थात एक रस, अडोल। बाहर कितनी भी हलचल होने दो, हम अंदर से स्थिर रहेंगे, क्योंकि बाहर का हमारे वश में नहीं है, पर आंतरिक संपदा हमारे वश में है। भक्ति मार्ग में गाते थे, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम। अभी क्या गाते हो? मैं स्वराज्य अधिकारी मैं स्वराज्य अधिकारी मैं स्वराज्य अधिकारी। ये नशा हो तो ये कर्मेंद्रिया स्वतः ही रास्ते पर आ जाएगी। कल कहा ना, तो ये 7 चीजें यहां पर थी। आज की मुरली में क्या क्या कहा, 1-2 बातें आप बताएंगे। साकार मुरली, जिसको जो याद है। लक्ष्मी को वरना है, मासी का घर नहीं। और धारणा वाली पॉइंट सुनाओ खाली। रूहानी यात्रा करनी और करनी है, करनी और करानी है। इस यात्रा में और उस यात्रा में क्या अंतर है, कल इसके ऊपर सभी लिखेंगे। एक है रूहानी यात्रा,
एक है जिस्मानी यात्रा। इन दो यात्राओं में अंतर क्या है, कॉन्ट्रास्ट 21 पॉइंट्स लिखनी है सबको, उसमें सब आ जाएगा। यहां ये तैयारी की जाती है, यहां क्या तैयारी की जाती है, यहां जाते समय ये चीजें चाहिए, यहां ये चीजें चाहिए, यहां जाते समय ये कठिनाई आती है, यहां क्या कठिनाई आती है, सब कुछ दोनों की सारी ट्रैवल, ये जो जर्नी है, फिजिकल जर्नी एंड स्पिरिचुअल जर्नी में अंतर क्या है। थोड़ा सा बुद्धि को काम देना है। बुद्धि चाहती है कि मुझे कोई काम ना मिले, चुपचाप मैं बैठूं, मुरली सुनूं, लिखूं और आ जाऊं, आहा ठंडक। जैसे उसे कोई काम दिया जाता है, सोचो यहां पे कुछ कुछ होता है उसको। हाँ, कल दिया था ये। चलो और बताओ मुरली की पॉइंट्स। जगदम्बा क्या, जगदम्बा सरस्वती मम्मा की किताब है। जगदम्बा सरस्वती मम्मा का मास चल रहा है। सभी लोग जिनके पास वो किताब नहीं है वो वहां से ले ले, और कल से लेकर तो 24 तारीख तक उस पूरी किताब को कई बार पढ़ना है। ठीक है, तो जगदम्बा को याद किया बाबा ने। और बाबा न होता तो क्या होता। बाबा क्या करते हैं आकर, क्या करते हैं आकर, मुरली में क्या बोला, क्या करते हैं, सोचो तो सही। वर्थ नॉट अ पेनी, वर्थ पाउंड। और माताओं को क्या, माता एक गरीब है। और क्या बोला, विजयी रहना है और विजयी बनाना है। संजीवनी बूटी, गॉड फादरली स्टूडेंट हो तुम, भक्त नहीं हो तुम, क्या हो, गॉड फादरली स्टूडेंट। तो इस ज्ञान मार्ग में कौन कौन सी भक्ति की जाती है। ब्राह्मण आत्माएं भी भक्ति करते हैं। भक्ति के स्वरूप ज्ञान में क्या क्या है उस पर चिंतन करना है। एग्जाम्पल, उदाहरण, मेरे बच्चे को ज्ञान में जाओ, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, शिव बाबा ये काम कर दो, बारिश आ रही है, जा रही है, थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाए बाबा, मेरी बेटी का इंटरव्यू है, हाँ काउंसलिंग चल रहा है, आप योग करो, उसका एडमिशन हो जाए ना, अनुभव करा लो। एक माता मिली थी, कह रही थी मेरी बेटी की शादी है, मधुबन में भेजू क्या इनविटेशन। और क्या कहा, और क्या कहा, हनुमान को याद किया, महावीर को याद किया। तो हनुमान की विशेषताएं लिखनी है, क्या क्या विशेषता है उसकी। हम हनुमान है ना, हम महावीर है, तो हमारी क्या क्या विशेषता है सोचना है, काम देना है। यहां पर इसको काम नहीं दिया ना, ये डल हो जाती है, मसल जैसी है मेमोरी। रोज काम देना है उसको, रोज नए टॉपिक्स देना है। लास्ट संडे की मुरली, ज्ञान रत्नों से तुम्हें खेलना है, पलना है, ज्ञान रत्नों से सौदा करना है, ज्ञान रत्नों में बिजी रहना है, ज्ञान रत्नों की गिनती करनी है। बोला था ना, ज्ञान रत्नों को कार्य में लगाना है। तो ज्ञान रत्न है, शक्ति है उसमें, पावर है। वो पावर तभी जगेगी जब हम उसको सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो काम देना है। महावीर आया, महावीर की क्या विशेषता है, स्वयं को बिजी रखो। बोला ना आज वरदान में, विजयी रहना है तो क्या करना पड़ेगा, बिजी रखो। किसमें बिजी रहेंगे, कोई कहता है मैं सुबह से कंप्यूटर में लगा हुआ हूं, शाम तक बिजी तो हूं। और क्या बिजी रहना है, ये बिजी नहीं। मन की दिनचर्या क्या है, मन में क्या बिजी, कैसे ज्ञान योग से मन को कैसे बिजी रखे, वो तो कार्य रूटीन हो गया है।
वो तो बिना सोचे भी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए बुद्धि चलानी पड़ेगी। और क्या कहा? हाँ, तो यही क्या है सच्ची तपस्या। दुनिया के लोग पूछते हैं मन कैसे लगाए, कल की अव्यक्त वाणी, तुम क्या कहते हो? मन ही उसको दे दिया। दुनिया वाले पूछते हैं उससे प्यार कैसे करे, तुम क्या कहते हो? हम ही प्रेम के सागर बन गए, हम ही मास्टर प्रेम के सागर, हम ही प्रेम स्वरूप है। वो ज्ञान सूर्य है, वो सूर्य की प्रकाश और किरणें जितनी बढ़ती है उतनी लहरें और उछलती है। प्रेम की लहरें, ज्ञान की लहरें, सुख शांति शक्ति की लहरें, यही अलौकिक वर्षा है। वो कहते हैं उसको पाना बेअंत मुश्किल, असंभव है। तुम कहते हो वो हमारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते पलते गाते वही साथ है। वो क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो, उनके प्रश्न और तुम्हारे उत्तर। तो 7 बातें याद रखनी है। पहला, लॉ इज लॉ। दूसरा, अभी है लव का समय, फिर होगा लॉ का समय। अभी है प्राप्ति का, फिर होगा पश्चाताप का। यह है कर्म के 84 जन्मों के कर्मों की रिकॉर्डिंग यहां हो रही है। वृत्ति, वायुमंडल, वाणी। वाणी को युक्ति युक्त और राजयुक्त, वायुमंडल को शक्तिशाली अंतर्मुक्ता की शक्ति से, वृत्ति श्रेष्ठ। फिर चेकिंग, चेकर बनना है, मेकर बनना है। 84 जन्मों का कर्मों का रिकॉर्डिंग यहां हो रहा है। फिर चेकर, मेकर, चैलेंज, नो कंप्लेंट। नो कंप्लेंट की स्थिति तक पहुंचना है। एक ऐसी अवस्था तक पहुंचा जा सकता है कि हमारे मन में यह आ जाए कि यहां जो भी हो रहा है किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ड्रामा न्यायकारी है। जैसे हमने इस बात को फिट कर दिया बुद्धि में कि ड्रामा कल्याणकारी है, उसी तरह दूसरा शब्द है ड्रामा न्यायकारी है। यहां हर एक के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। ड्रामा बाप को पसंद है, तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। यह ड्रामा विविधता पूर्ण है। तो इस तरह से रोज की मुरली का चिंतन मनन करना है। ओम शांति।